क्या हूँ जहाँ पर यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर कुछ प्राचीन चीज़ यहाँ पर स्थापित है, पहले ज़माने की चीज़ है। तो जो जादू की नगरी है, जो मायांग है आसाम नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ के बीच में ही इसी क्षेत्र के बीच में एक स्थान है, जिसको यहाँ के जो लैंग्वेज है, यहाँ के जो बासिंदे हैं, उस लैंग्वेज असमिस लैंग्वेज में बोलते हैं काछो किला। इसका मीनिंग ये हुआ कि पत्थर का कछुआ। तो उसको आज आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि चलिए मैं भी देख लेता हूँ। मैं सुन तो रहा था लेकिन कभी यहाँ तक पहुँचा नहीं था। तो चलिए मेरे साथ आप भी बने रहिए और चलते हैं वहाँ तक। जो यहाँ से दिख रहा है आपको, जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से लगभग 200-250 सीढ़ी हैं। तो चढ़ के हम लोग जाना पड़ेगा। तो चलिए वहाँ तक चलते हैं। तो आगे जा रहा है मेरा दोस्त, चल रहा है और पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। काफ़ी ऊंचाई है, तो पहुँच के देखते हैं वहाँ देखने के लायक क्या है। और यहाँ पर वैसे भी वो बहुत फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर तंत्र मंत्र की जो साधना है, जो विद्या है, बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पर बगल में ही एक आपका जो एक म्यूज़ियम है, तो उस म्यूज़ियम में जो है यहाँ की जो पुराने जो किताबें थी, मतलब किताबें हैं जो मतलब जिस विद्या से लोग इंसान को बकरी भैंस बनाकर घर में बांध के रखते थे, ऐसी भी कला यहाँ पर थी पहले ज़माने में। अदृश्य होना, आसमान में उड़ के चलना, जैसे कि आपको इतिहास साक्षी है। आपको मिलता है कि उषा और अनिरुद्ध का जो शादी हुआ था, मतलब उनका जो विवाह हुआ था, तो उषा इसी नॉर्थ ईस्ट आसाम से थी। तो उनका वो बानासुर की बेटी थी। तो वो थे सोनितपुर से थे, जो तेजपुर में पड़ता है, असम का एक सिटी है। तो यहाँ पर उस उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा, कुछ ऐसा कुछ नाम था, तो उनकी सहायता से श्री कृष्ण भगवान के जो नाती थे उनको उठा के हवा में उठा के वहाँ से लेके आई थी, उन्होंने लाई थी अपने पास। तो ऐसी विद्या यहाँ पर विद्यमान थे। और अभी जो है यहाँ पर शिक्षा का प्रभाव बहुत ही बढ़ गया है। काफ़ी लोग शिक्षित हो चुके हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन। तो अभी इन सब विद्या से वो लोग परे हो चुके हैं। और अभी जो किताबें उन लोगों के पास थी, उनके बाप दादा के ज़माने की, तो उस सभी को अभी एक म्यूज़ियम में रखा गया है। तो वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलूँगा। पहले इसको देख लेते हैं। ओके, पहुँच चुके हैं। अभी जो यहाँ का जो माहौल है, जो रोड है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। हम लोग इस रोड से आए थे और फिर हम लोग इसी रोड से होते हुए इधर नीचे जाने वाले हैं। जो आगे खड़ा है, दोस्त खड़ा है, तो आगे दिख रहा है वो यही रास्ता है, जाना है हम लोग को। देखते हैं आगे क्या मिलता है। इतिहासों के पन्नों को उलट उलट के हम लोग खंगोल कर आए हैं। तो जाहिर है कुछ मिलना है, कुछ देखना है, कुछ आपको दिखाना है यहाँ के बारे में, कुछ जानकारी आपसे भी हमको लेनी है। तो चलिए चलते हैं आगे तक। तो पता नहीं हकीकत है या फसाना, लेकिन जाने का इरादा है अपना। चलिए चलते हैं, आगे क्या मिलता है, जो होगा देखा जाएगा। काश अगर यहाँ पर कुछ मिल जाता, जैसे कि यहाँ पर सोने की कुछ चीज़ें भी है, लोगों का मानना है। अगर ऊपर वाला कुछ दे दे तो लाइव बन जाता झिंगा लाला। चलिए चलते हैं दोस्तों। चिलचिलाती इस सनकती धूप में यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, जिसको दिखाने के लिए मैं आपको वहाँ से यहाँ तक लेके आया हूँ। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, अभी मैंने फ़ोन करके पूछा जिसने हमको ये इसके बारे में कहा था। तो माफ़ी चाहता हूँ बोलने के लिए कि ये मैं इसको एंडिंग में आपको बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि इस चीज़ को देखने के लिए आपको उस साइड में जाना पड़ता है, नदी के बीच में नाव से, बोट से, या फिर उस जो वहाँ का जो रेत है, बालू है, वहाँ से आपको देख सकते हैं। मतलब अभी जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो वहाँ से ये जो पहाड़ है, देखिए ये पत्थर का पहाड़ है ना, तो ये पत्थर पहले ये जब ये घास फूस सूख जाता है, मर जाता है, तो वही संपूर्ण रूप से पूरी तरह से मतलब ये कछुए की आकृति का बनता है। तो वहाँ से दिखने में देख सकते हैं। और उनका कहना है कि इसके नीचे जो यहाँ से लगभग ढाई हजार नीचे जो गहराई है, तो उसके नीचे में जो साइड है वहाँ पर भी कुछ ऐसी आकृति की चीज़ मिलती है। तो अभी वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ बाढ़ का पानी है, एक साइड में आ चुका है, बहुत ही डेंजर माहौल मतलब पोजीशन हो रहा है। तो उसको मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको।
उसके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगता हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि कुछ गलती हो गई सुनने में हमारी भी, ठीक से में हम उसको वो नहीं कर पाए, इन्फॉर्म नहीं ले पाए। तो यहाँ की जो यहाँ की जो बातें हैं, तो बात ऐसी है कि आकर भी अभी हम लोग को लौटना पड़ रहा है, जबकि मैं खुद यहाँ नियरेस्ट रहता हूँ। मैं यहाँ के पास में बगल में रहता हूँ मैं। तो मैं भी इसको आज देखने के लिए आया था, लेकिन मैं खुद देख नहीं पाया। तो जितने भी दर्शक हैं, छोटा समझ के, जो बड़े हैं छोटा समझ के, जो छोटे बड़े समझ के, मुझे माफ़ कर दें। जो दोस्त हैं उससे उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जैसा मैं बोल रहा था वैसा मैं कर नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। तो अब बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं रहा। फिर भी एक चीज़ दिखा सकता हूँ, जो यहाँ के जो नज़ारा है देख सकते हैं। देखिए, ये अभी जो है, जो सूरज है अभी ढल रहा है पश्चिम की ओर, दिखा रहा हूँ मैं। देखिए ढल रहा है। तो कभी आइएगा घूमने के लिए। और इसके बगल में ही आपका जो है वाइल्ड एरिया है, किसको बोलते हैं, पवित्रा बोलते हैं, जो एक सींग वाला गैंडा मिलता है यहाँ पर, उसको देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। अगर कभी आप यहाँ पर उस टाइप से आ गए तो यहाँ पर एक चक्कर लगा के ज़रूर जाइएगा। आपको पुराने समय की ऐतिहासिक चीज़, काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगी। और इसके बारे में आगे चलकर और कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, ठीक से रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय आखम।